हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था गुड्स मूवमेंट के टॉपिक को। तो आज के क्लास से हम शुरू करेंगे लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो इनवॉइस वेरिफिकेशन कैसे होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइस वेरिफिकेशन, वो सारे हम जानेंगे आज के क्लास में। और आने वाले क्लास में हम जानेंगे वो सारे डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनवॉइस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज इनवॉइस, सेकंड वन इज क्रेडिट मेमो, थर्ड वन इज सब्सिक्वेंट डेबिट, then number 4 is subsequent क्रेडिट मेमो। तो ये चार टाइप का जो हमारा ट्रांजैक्शन है या फिर चार टाइप का जो हमारा इनवॉइसिंग का टॉपिक है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक में जाने से पहले, कोई भी आप इनवॉइसिंग के टॉपिक में जाने से पहले हमको बेसिक कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इनवॉइसिंग के कुछ बेसिक सेटिंग्स हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO, then material management, then logistics invoice verification, then incoming invoice, then number assignment। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है मेंटेन नंबर असाइनमेंट फॉर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे AA होता है एसेट पोस्टिंग के लिए, और यहाँ पे CP होता है कस्टमर पेमेंट के लिए, और सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे RE होता है ग्रॉस इनवॉइस रिसिप्ट के लिए। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं। तो डिटेल्स में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं नंबर रेंज जो है इसके लिए 51 नंबर रेंज है, और यहाँ पे रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो RE है, और यहाँ पे कौन से अकाउंट्स अलाउड है वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जैसे हम एसेट में पोस्टिंग कर सकते हैं, वेंडर में पोस्टिंग कर सकते हैं, मटेरियल और GL अकाउंट में इसके अकाउंट जो है वो यहाँ पे अलाउड है। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल डेटा पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पोस्टिंग जो है वो परमिट किया गया है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे नेट डॉक्यूमेंट टाइप, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम जब भी इनवॉइस करेंगे, अगर हमारे वो वेंडर के साथ कोई भी अगर आपका डिस्काउंट या फिर कोई कैश डिस्काउंट आपका अगर उस वेंडर के साथ होगा, तो वो कैश डिस्काउंट जो है वो डायरेक्टली आपके इनवॉइसिंग में आपको शो करेगा, ना कि आपको पेमेंट पेज पे जाके शो करेगा। तो अगर आप ये इंडिकेटर जो है इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो डिस्काउंट्स है वो डायरेक्टली आपको इनवॉइसिंग में एंटर करने की ऑप्शन मिलेगा, और आपको वहीं पे जो डिस्काउंट है वो शो करेगा। तो यहाँ पे हम इसको अनसिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर रेंज इंफॉर्मेशन है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो नंबर रेंज इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे हमको कंपनी कोड एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरवल्स पे क्लिक करते हैं। तो इंटरवल पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नंबर रेंज था वो था 51। तो हम यहाँ पे 51 में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 51 का काफ़ी सारे नंबर रेंज है जो हर साल के लिए, जैसे 1992, 93, 99, 2000, 2004 ऐसा हर साल के लिए यहाँ पे एंट्री किया गया है। तो अगर आप करंट ईयर इसमें नंबर रेंज में अलाउ नहीं करेंगे तो आप कोई भी इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट जो है उसको पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो ईयर है हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। अगर आपका जो ईयर है अगर आपने एंटर नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे नंबर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट से जाके इंसर्ट ईयर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ से इंसर्ट ईयर पे क्लिक करेंगे
आपको ये एक इंटरवल ऐड करने के लिए देगा, तो आप यहाँ पे ईयर जो है इसको ऐड कर दीजिए और यहाँ पे नंबर रेंज जो है फ्रॉम एंड टू नंबर आप देके यहाँ पे ऐड इंटरवल और फिर इंसर्ट इंटरवल कर देंगे तो आपका जो नंबर रेंज है वो ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बैक चले जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। हालांकि हमारा कोई डेटा जो है वो चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट टाइप इन इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे जो है वो एंट्री किया गया है। तो हम सपोज हमारा जो मायरो है, मायरो को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और मायरो को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिटेल्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डॉक्यूमेंट टाइप के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ से और जो हमारा ट्रांजैक्शन टाइप है जैसे MR00 हो गया या फिर MR21 हो गया प्राइस चेंज के लिए, MR22 हो गया, तो वहाँ पे आप जाके जो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्टेड है वो आप चेक कर सकते हैं कौन सा जो डॉक्यूमेंट टाइप है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है मेंटेन नंबर असाइनमेंट फॉर लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है ट्रांजैक्शन असाइन नंबर रेंज। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आरडी है ये है हमारा इन्वॉइसिंग के लिए, और जो आरएस है वो है हमारा कैंसिल इन्वॉइस के लिए या फिर रिवर्स इन्वॉइस के लिए, या फिर आपके अगर ईआरएस प्रोसीजर है यानी कि ऑटोमेटिक जो आपका पेमेंट प्रोसीजर होता है उसके लिए अगर आपका ऑप्शन है तो उसके लिए ये जो ट्रांजैक्शन है आरएस उसके लिए ये हमारा डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो है मेंटेन नंबर रेंज इंटरवल फॉर इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरवल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 01 है, जो हमारा अभी हमने नंबर रेंज देखा 01, वो 01 का नंबर रेंज हमारा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमारा करंट ईयर के लिए। तो हमने ऑलरेडी जो है करंट ईयर के लिए यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर रेंज को सिलेक्ट करें और एडिट में जाके इंसर्ट ईयर में जाके आप एक नया साल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है मेंटेन डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर टैक्स कोड, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कंपनी कोड है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमारा कंपनी कोड जो है वो T100 है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे T100 में जाके यहाँ पे डिटेल्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो टैक्स कोड असाइन है वो बाय डिफ़ॉल्टली हमारा जो मायरो के बेसिक डेटा टैब होगा वो बेसिक डेटा टैब में ये जो टैक्स कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से चेक होके आएगा, यानी वहाँ पे आपको यही वाला टैक्स कोड मिलेगा, लेकिन वो एडिट मोड में होगा। अगर आपको चाहिए तो आप डिफरेंट टैक्स कोड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो है डिफाइन मेल टू परचेजिंग व्हेन प्राइस वेरिएंस ऑकर, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी प्राइस वेरिएंस होता है, सपोज हमारा पीओ का प्राइस 100 रुपीज़ है और हमारा जो इन्वॉइसिंग का प्राइस है वो 120 या 110 रुपीज़ है, तो यहाँ पे जो वेरिएंस आ रहा है तो उसके वजह से एक मेल सेंड हो जाएगा किसको, परचेजिंग डिपार्टमेंट को, जिसने यहाँ पे परचेजिंग के लिए डाला है उसको मेल चला जाएगा किसके लिए, कि प्राइस आपका जो आपने जो पीओ का प्राइस डाला था यहाँ पे जो आईआर आया है या फिर इनवॉइस आया है उसका प्राइस जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे अपना कंपनी कोड जो है वो सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक मेल जो है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद भी आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक कंडीशन रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, एक टी कोड है जहाँ पे हमारा सारे जो आउटपुट कंट्रोल है वो
सारे मेंटेन होते हैं। उसके लिए टी कोड है NACE। तो NACE में सारे जो आउटपुट के कंट्रोल है वो सारा यहाँ पे मेंटेन होता है। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे जो इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो MR, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन रिकॉर्ड पे जाते हैं। तो कंडीशन रिकॉर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा मेल प्राइस डेविएशन के लिए जो MLPP आउटपुट टाइप है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कोड हमारा हम यहाँ पे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कंपनी कोड है उसको हमने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे कंपनी कोड है और यहाँ पे फंक्शन में ME है। ME का मतलब होता है बायर, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ME का मतलब होता है बायर, जिसने यहाँ पे परचेज किया है उसको जाएगा मेल। और यहाँ पे नंबर 7 यानी कि आपका जो मीडियम है वो सिंपल मेल रहेगा। और यहाँ पे डेट जो है वो 4 सिलेक्टेड है। 4 सिलेक्टेड यानी इमीडिएट जाएगा। जब भी आप वो सेव करोगे, जब भी आप जो इनवॉइस को सेव करोगे तब इमीडिएटली आपका जो मेल है वो बायर को चला जाएगा। और यहाँ पे आप मीडियम चेक कर सकते हैं। तो मीडियम यहाँ पे जैसे 7 मतलब सिंपल मेल है, तो मेल हमारा यहाँ से ट्रिगर होके जाएगा बायर के पास अगर कोई भी प्राइस वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे डेट पे भी हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो डेट में 04 मतलब सेंड इमीडिएटली। जब भी आप एप्लीकेशन में सेव करेंगे तो ये डायरेक्टली सेंड करेगा, आपका जो ईमेल है उसको सेंड करेगा। या आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पैच जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 मतलब जब आप बैकग्राउंड जॉब सिलेक्ट करेंगे तो पीरियडिकली उसके साथ आपका जो यहाँ से मेल है वो डिस्पैच हो जाएगा। नंबर 2 जो है वो सेंड विद जॉब, तो एडिशनल टाइम के साथ आप यहाँ पे कोई जॉब शेड्यूल करके उसके साथ भेज सकते हैं। या फिर आप एप्लीकेशन से अपने खुद के ट्रांजैक्शन से उसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन से भी खुद से आप भेज सकते हैं। या फिर नंबर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं जो सेंड इमीडिएटली कर देगा आप जब भी उसको सेव करें। तो यहाँ पे सपोज हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कम्युनिकेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो यहाँ पे प्राइस वेरिएंस इन इनवॉइस। तो यहाँ पे इनवॉइस के लिए जो प्राइस वेरिएंस है वो उसके लिए हमारा मेल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज डालना चाहते हैं अपने बायर के पास जो कि आपका मेल में ट्रिगर होकर जाए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे प्राइस वेरिएंस नोटिफिकेशन हमने डाला हुआ है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉन्फ़िगर वेंडर स्पेसिफिक टॉलरेंसेस। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड जो है उसको डाल देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं हमारा जो टॉलरेंस ग्रुप है वो कौन सा है। तो यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप जो है हमारा यहाँ पे T001 हमने यहाँ पे असाइन करके रखा है। तो हम यहाँ पे अगर डिटेल्स में जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप है वो T001 है और यहाँ पे करेंसी जो है वो INR में है। और यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव डिफरेंस के लिए 10% है और यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस के लिए भी हमने 10% का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो हमने यहाँ पे रखा है। तो जब भी हम इन्वॉइस करेंगे, इन्वॉइस में हमारा जो प्राइस डिफरेंस है वो अप टू 10% अपसाइड एंड 10% डाउन साइड हमारा ये हमको अलाउ करेगा पोस्ट करने के लिए। अगर उससे हम नीचे पोस्ट करते हैं तो हमको एरर या फिर वार्निंग शो कर सकता है। तो हम इसको बैक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहें तो न्यू एंट्रीज पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से न्यू एंट्रीज में जाते हैं। न्यू एंट्रीज पे आप अपना कंपनी कोड डाल दीजिए और कोई टॉलरेंस ग्रुप जो अवेलेबल है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे लोअर लिमिट जो है आपको लिमिट चेक करना है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लिमिट है और यहाँ पे परसेंटेज में लिमिट है।
तो हम यहाँ पे परसेंटेज में चेक करते हैं और आपको कितना परसेंट आपको लोअर लिमिट देना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं और कितना परसेंट अपर लिमिट देना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे चेक लिमिट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पता है, हमने पहले ही काफ़ी सारे जो टॉलरेंसेस हैं वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सेट चेक फॉर डुप्लीकेट इनवॉइसेस। हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो सपोज हमारा जो यहाँ पे टाटा मोटर्स का कंपनी कोड है, यहाँ पे हमारा कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। हम सपोज यहाँ पे चेक रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके रेफरेंस से, तो हमारा जो इनवॉइस के रेफरेंस से अगर कोई नया इनवॉइस एंटर होगा तो हमको क्या करेगा, वो एक वार्निंग देगा कि आपका जो इनवॉइस है वो ऑलरेडी इसी अमाउंट का एक और इनवॉइस एंटर किया गया है इस वेंडर के अगेंस्ट में। तो आप चेक कर लीजिए क्या ये जो आपका इनवॉइस है वो सही है कि डुप्लीकेट इनवॉइस आप एंटर कर रहे हैं। तो ये आपको एक वार्निंग देगा वहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इनवॉइस डेट और कंपनी कोड अगर सारे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको बहुत ही कम चांसेस है आपको डुप्लीकेट इनवॉइस का जो वार्निंग है या फिर एरर है आपको शो करेगा। तो आपको यहाँ पे कोई एक चीज़ आप सिलेक्ट करके रखें, जैसे चेक रेफरेंस कर सकते हैं या फिर चेक इनवॉइस डेट कर सकते हैं। अगर सेम डेट में दो इनवॉइस एक ही वेंडर के अगेंस्ट में एंटर होता है तब आपको वो एरर या फिर वार्निंग शो करेगा कि ऑलरेडी इस वेंडर के लिए इस अमाउंट का इसी डेट पे जो है एक इनवॉइस एंटर किया गया है। तो आप चेक कर लें ये इनवॉइस सही है कि फिर डुप्लीकेट है। तो हम बैक चलते हैं। हम यहाँ से पहले सेव कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है ऑथराइजेशन मैनेजमेंट का। तो हम यहाँ पे ऑथराइजेशन मैनेजमेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपनी कोड के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हमारे कंपनी कोड के लिए जो टॉलरेंस ग्रुप है हम उसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टॉलरेंस ग्रुप जो है T001 हमने जो क्रिएट किया है T001 ले लेते हैं और अपना कंपनी कोड जो है वो T100 ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इस पर सिलेक्ट करते हैं, डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी यूज़र के लिए अगर टॉलरेंस ग्रुप मतलब टॉलरेंस का एक लिमिट अगर आप देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अमाउंट फॉर डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितना एंट्री कर सकता है आपका यूज़र वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सपोज यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना भी आप देना चाहें यहाँ पे एक अमाउंट पर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट पर लाइन आइटम एक दे सकते हैं। तो आपका जो यूज़र रहेगा वो मैक्सिमम सपोज आपने 10,000 का एक लिमिट डाला है पर आइटम में आपने दिया है तो मैक्सिमम एक आइटम में वो 10,000 का जो है इनवॉइस यहाँ पे एंटर कर सकता है और उससे जो है ऊपर का वो एंटर नहीं कर सकता है। और यहाँ पे टोटल जो डॉक्यूमेंट रहेगा, टोटल जो आपका इनवॉइस रहेगा उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो इतना आ सकता है। आप जितना वहाँ पे आप उसको देना चाहते हैं उतना असाइन कर सकते हैं तो उतने अमाउंट का वो वहाँ पे इनवॉइसिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कैश डिस्काउंट पर लाइन आइटम। तो यहाँ पे आप जितना कैश डिस्काउंट देना चाहें, जैसे यहाँ पे 5% का है तो आप 5% का अगर कैश डिस्काउंट देना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपका जो यूज़र है वो 5% का ही वहाँ पे डिस्काउंट डाल सकता है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ पे नहीं डाल सकता है। तो हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई नया डालना है, कोई नया टॉलरेंस ग्रुप बनाना है इस कंपनी कोड के अगेंस्ट में, तो आप वहाँ पे जो टॉलरेंस ग्रुप है पहले बना लीजिए और बनाने के बाद यहाँ पे कंपनी कोड के साथ जब असाइन करेंगे तो यहाँ पे आके आप उसका वैल्यू जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाके आप एक नया टॉलरेंस ग्रुप और नया जो वैल्यूज़ है वो सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है असाइन यूजर टॉलरेंस ग्रुप, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, मेरे यूज़र के साथ हमने टॉलरेंस ग्रुप जो है वो T001 असाइन किया गया है, और यहाँ पे SAP यूज़र जो है उसके लिए हम यहाँ पे T001 जो टॉलरेंस ग्रुप है वो असाइन किया गया है। तो ऐसे ही आप जितना सारे यूज़र चाहें यहाँ पे आप उसको असाइन कर सकते हैं उस टॉलरेंस ग्रुप के साथ, ताकि उससे ज़्यादा जो है वो लोग इन्वॉइसिंग ना कर पाए। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने टॉलरेंस ग्रुप बनाया है उसके लिए फिर प्रोफाइल्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली ये सारे जो बेसिस टीम के सेटिंग्स है, ये बेसिस टीम वालों का काम है, जो प्रोफाइल बनाना और जो सारे चीज़ बनाना, वो सारे जो काम है ये बेसिस टीम का काम है। फिर भी हम एक देख लेते हैं क्योंकि ये हमको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ आपको एक नया रोल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से सपोज़ हमने ये वाला एक रोल बनाना चाहते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे इस प्लांट के लिए हम एक रोल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ये वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट रोल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, पहले डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। सपोज यहाँ पे रोल फॉर T110 प्लांट, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। तो इसको हम पहले सेव करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया। तो हम नेक्स्ट जाते हैं मेन्यू टैब में। तो मेन्यू टैब में यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिए। तो ट्रांजैक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजैक्शन देना है वो यूज़र को यहाँ पे आप दे सकते हैं। सपोज़ हम देते हैं मायरो, और यहाँ पे सपोज़ हम दे देते हैं MIR4, हम यहाँ पे दे देते हैं MIR6, हम यहाँ पे दे देते हैं MRRL। तो यहाँ पे असाइन ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से रोल मेन्यू में जाके यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो आपका पाथ रहेगा, जैसे हम बाय मेन्यू पाथ जाते हैं तो यहाँ से भी जाके आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोल मेन्यू पे दिखा रहा है तो वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम जाते हैं ऑथराइजेशन टैब में। तो ऑथराइजेशन टैब में जाके यहाँ पे चेंज ऑथराइजेशन डेटा में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी कोड दे सकते हैं। सपोज़ हमारा कंपनी कोड ये है, और यहाँ पे हम सपोज़ प्लांट दे देते हैं, ये वाला हमारा प्लांट है। तो हम यहाँ से तो हम इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ से जाके हम इसको जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उसके लिए ऑथराइजेशन ऑलरेडी मेंटेन है। तो अगर आप यहाँ पे नया मेंटेन कर रहे हैं, तो हमने जो ऑथराइजेशन है वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो अगर आपको नया ऑथराइजेशन जो है वो देना है, तो आप यहाँ पे जनरेट में क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पे रोल जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन में इसलिए हमारा रेड जो हमारा सिग्नल है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको यूज़र बटन में जाना है। तो यहाँ पे जो भी यूज़र आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो यूज़र आप यहाँ पे दे सकते हैं। जितने सारे यूज़र यहाँ पे अलाउड रहेंगे वही यूज़र सिर्फ हमारे ये जो हमने दिया है, जो हमारा ट्रांजेक्शन्स दिया है, जैसे हमारा एंटर इनकमिंग इनवॉइस, कॉल मायरो, चेंज स्टेटस, और यहाँ पे इनवॉइस ओवरव्यू, और यहाँ पे ERS का जो हमने ये चार ऑप्शन यहाँ पे चार ट्रांजेक्शन दिया है, उसको एंटर करने के लिए या फिर वहाँ पे जाके जो इनवॉइसिंग का
चेंज करने के लिए, इन्वॉइसिंग डालने के लिए या फिर इन्वॉइस चेंज करने के लिए जो भी ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप जो भी यूज़र्स को यहाँ पे अलाउड करेंगे, सिर्फ वही यूज़र जो है वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक रोल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सारा जो ऑप्शन है वो ग्रीन दिखाना चाहिए, यहाँ पे ऑथराइजेशन भी ग्रीन दिखाना चाहिए और सारे जो ऑप्शन है वो ग्रीन दिखाना चाहिए, तभी जाके आपका ये जो रोल है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग जो रोल है उसको क्रिएट करके रखा है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यूज़र है हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो रोल मेन्यू है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे ऑथराइजेशन जो है हमने यहाँ पे एक ऑथराइजेशन डाला हुआ है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऑथराइजेशन डेटा यहाँ पे जाके डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे यूज़र्स में यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं जो SAP यूज़र है हमने यहाँ पे डाला हुआ है उसको। तो अगर आप नया यूज़र ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो ये था नॉर्मली हमारा जो इन्वॉइस करने से पहले, इन्वॉइसिंग डॉक्यूमेंट में जाने से पहले, कोई भी इन्वॉइसिंग का ट्रांजैक्शन करने से पहले जो कुछ बेसिक सेटिंग्स होता है आपको करना चाहिए, वो सारे ये सेटिंग्स थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे सेटिंग्स। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप दोबारा से जाके एक बार पीछे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला सेटिंग्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर ही समझ में आना चाहिए और ज़रूर ही याद रखना चाहिए कि कैसे बेसिक सेटिंग आप कर सकते हैं कोई भी इन्वॉइस एंटर करने से पहले। तो इन्वॉइस एंटर करने के लिए हमको जाना पड़ेगा